वरिष्ठ पत्रकार को जान का खतरा, थाना प्रभारी के सामने दी गई जान से मारने की धमकी। एक तरफ जहां हाईकोर्ट इलाहाबाद व सूबे के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और पत्रकारों का सम्मान करने के लिए तमाम जनपदों के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हुए हैं, वहीं यूपी के बागपत जिले में पत्रकारों को भी खतरा बना हुआ है। ताजा मामला बागपत जिले का है, जहां एक माह पूर्व मामूली से विवाद में दबंगों ने पत्रकार के परिवार पर जानलेवा हमला करते हुए उसके 2 परिजनों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसमें 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन मुख्य आरोपी के साथ सिंघावली अहीर थाना अध्यक्ष से मिलीभगत कर रहे आरोपियों को शिव को इंस्पेक्टर अपनी कार में बैठाकर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर रही और आरोपी को जब पत्रकार ने इंस्पेक्टर शिव प्रकाश के पास ही थाने में बैठा हुआ देखा तो आरोपी दबंग पुलिस के सामने ही पत्रकार को जान से मारने की धमकी देता हुआ इंस्पेक्टर की कार में बैठकर वहां से चला गया, जिसके चलते दहशत ज़्यादा पत्रकार ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की तो एसपी बागपत प्रताप गोपेंद्र यादव के मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने और पत्रकार को धमकी देने के मामले में कार्रवाई करने के थाना पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं। बागपत पुलिस के कुछ थानों के थाना अध्यक्ष इसी तरह मुलजिमों को साथ देकर पीड़ितों को ही अनदेखा कर रही है। क्या ऐसे थाना अध्यक्ष से मुलजिमों को पकड़ने की आस की जा सकती है, जो मुलजिमों को ही अपनी गाड़ी में बैठाकर घूम रहा है? हाँ जी भैया, जैसे आप आज थाने में गए थे, उसको लेकर आपके साथ क्या हुआ वहाँ पे? मैं विपिन सोलंकी एक निजी चैनल का पत्रकार हूँ बागपत में। दिनांक 5/5/2020 को विपक्षी मनवीर, धर्मवीर, भूषण, परविंदर, इनके परिवार के लोगों द्वारा मेरे परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला बोला गया था, जिसमें मेरे चाचा जी की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें ज़्यादा गंभीर रूप से घायल मेरे ताऊ जी थे, जिनको मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था मेरठ। उनकी 9 तारीख को उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें हमने 15 लोगों को नामजद किया गया था। उसमें पुलिस पर ज़्यादा दबाव डालने के बाद और 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक मुख्य आरोपी धर्मवीर फरार चल रहा था। हमें आज एक सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी के जो परिवार वाले हैं वो थाने में बैठे हैं। उसकी सूचना पर हम आज थाने में गए और थाने में जाने के बाद में हमने देखा कि वाकई में ही मुख्य आरोपी के जो परिवार लोग हैं वो थाने में बैठे थे, जिसको लेकर हमने 15वें आरोपी जो मुख्य आरोपी धर्मवीर है उसकी गिरफ्तारी की मांग की। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने भी टाल मटोल करते हुए शिव प्रकाश जी ने गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और बात को घुमाने की कोशिश की। लेकिन उसी बीच जो मुख्य आरोपी है धर्मवीर, उसका बड़ा भाई आता है संतोष, और वो मुझे थाना अध्यक्ष के पास खड़ा होकर जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन थाना अध्यक्ष इस मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थाना अध्यक्ष पूरे मामले में मिला हुआ है और मिली भगत है, क्योंकि मुख्य आरोपी जो धर्मवीर है थाना अध्यक्ष उसके नाम निकालने की कोशिश में था। ये हमें सूचना मिली थी। उस पर गए तो वहां में वाकई में वो परिजन उनके मिले, 3-4 लोग जो परिजन थे मुख्य आरोपी के, तो वहां मिले। उसी के दौरान उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत मैंने लिखित में थाना अध्यक्ष को भी दी, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की। जिसके बाद मैंने बागपत कप्तान साहब से शिकायत की और लिखित में उनको शिकायत दी। जब उन्होंने पूरे मामले की जांच करते हुए शिकायत में और मुकदमा दर्ज कराने की बात की, तो मैं कप्तान साहब की बात से आश्वासन हुआ और उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की बात की तो मैं उससे सहमत हुआ। लेकिन थाना अध्यक्ष इस मामले में बिल्कुल लिपापोती कर रहे हैं और आरोपी जो मुख्य आरोपी धर्मवीर है उसका नाम निकालने की फिराक में थे, और वहीं उनके सामने ही आने के बाद में जान से मारने की धमकी दी गई मुझे। तो अगर मुझे इसी बीच कल को कुछ भी होता है, क्योंकि मैं एक निजी पत्रकार हूँ और कल मेरा रोज का बाहर आना जाना का कार्य रहता है पूरे क्षेत्र बागपत में, तो अगर इस मामले में मुझे कुछ भी मामूली सी भी खरोच आती है, कोई मेरे ऊपर जानलेवा हमला बोलता है, तो उसका जिम्मेदार थाना अध्यक्ष शिव प्रकाश होगा और विपक्षी का परिवार होगा, मेरे विपक्षी का परिवार होगा। और इसमें जो मैन है जिसने आज मुझे धमकी दी धर्मवीर के भाई ने, वो होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा सर आज थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र में एक मीडिया कर्मी को थाना अध्यक्ष से पीछे से ही जान से मारने तक की धमकी दी गई है, लेकिन पीड़ित पक्ष की मुकदमा कोई दर्ज नहीं किया गया। क्या ये देखिए, खिंदौड़ा गांव पड़ता है थाना सिंघावली अहीर में, जहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी। इसमें 15 लोगों को नामजद किया गया था, 14 लोगों को उसमें से जेल भेजा जा चुका है। बचे हुए एक आरोपित पर अभी टीम बनी हुई है, दबिश दी जा रही है। इस प्रकरण में आज जब एक व्यक्ति ने जाकर के वहाँ पूछताछ की तो वहाँ पर पहले से जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, बताया जा रहा है कि वहाँ पे मौजूद थे
और उसमें से धमकी देने की बात आई है। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र है वो मेरे सामने आया है। मैंने इस पे आदेश कर दिया FIR काउंटर से उसमें FIR लॉन्च करने के लिए। बाकी इसकी जांच भी हम अलग से करवा रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी हुई हैं, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर मीडिया कर्मचारी द्वारा बताया भी गया है, फिर उसके बाद गाड़ी में ले जाया जा रहा है, और फिर थाना अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि जिसको कुछ करवाना है करवा लो, मैं नहीं लूँगा। चलिए इसकी हम जांच करवा रहे हैं। हमने बताया कि अभी इसकी जांच हम CO स्तर के अधिकारी से करवा रहे हैं। जो भी निकल के तथ्य इसमें आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे।